नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसीआर क्लासेस में। संविधान का आज हमारा जो तीसरा वीडियो है, यानी भाग 2 के बारे में आज बात करेंगे, नागरिकता के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले भाग 1 संघ और राज्य के बारे में बात कर लिया है। अनुसूचियों और भागों पे मैंने बना रखे हैं वीडियोस, आप पीछे जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नागरिकता, सिटीजनशिप, यानी जो नागरिकता है, इसका उल्लेख सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाग किसमें है, तो भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता के बारे में सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो नागरिकता से मैक्सिमम सवाल जो यही पूछा जाता है कि किस भाग में उल्लेख है, तो 2 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक है। लेकिन नागरिकता के बारे में और सवाल कैसे बन सकते हैं, तो नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान, नागरिकता छीनने का प्रावधान, दोहरी तरह की नागरिकता का भी जो प्रावधान है, जैसे एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के बारे में हम देखेंगे। और सवाल आता है कि अनुच्छेदों से कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो 11 तक अनुच्छेद हैं, उनके बारे में कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का उल्लेख है। तो बड़ी विस्तार से और आराम से हम लोग देखेंगे कि नागरिकता को किस तरह से कवर किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ही हमने लिखा हुआ है कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है, यानी कि 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। अगर नागरिकता की परिभाषा की बात करें तो आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं का नागरिक है तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिल जाए, समाज में रहने का अधिकार, व्यापार व्यवसाय करने का, घूमने का अधिकार अगर प्राप्त हो, उसके बाद चुनाव लड़ने और वोट देने यानी मत देने का अगर अधिकार हो, तो उस व्यक्ति को वहाँ के नागरिक या नागरिक कह सकते हैं। तो भारत में जो नागरिकता है वो एकहरी या एकल नागरिकता है। कहा जाता है कि भारत में नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है। कई जगह अलग अलग, जैसे यूएसए में ही है, उसमें दोहरी तहरी नागरिकता भी देखने को मिलती है, लेकिन भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। तो सवाल यहीं से आता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने लक्ष्मणमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक प्रावधान दोहरी नागरिकता का किया था 2003 में। हम लोग आगे देखेंगे उसको कि वो क्या है। अगर हम देखें तो नागरिकता प्राप्त करने के कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ अधिकार बताए गए हैं, नागरिकता छीनने के भी बताए गए हैं। उससे पहले हम देख लें कि प्रारंभ में जो नागरिकता थी, आर्टिकल 5, 6 और 7 आगे लिखा हुआ अनुच्छेद, वहां समझेंगे कि प्रारंभ में नागरिकता का क्या प्रावधान रहा है। यानी कि प्रावधान में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता का मतलब था कि आज़ादी से पहले 10 साल से पहले अगर किसी का भी जन्म भारत की भूमि में हुआ है, माता या पिता में से कोई नागरिक हैं, तो वो नागरिकता उसको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर भूमि अधिग्रहण जहाँ तक हुआ, भारत की सीमा रेखा जहाँ तक बनी, वहाँ के जो लोग हुए वो नागरिकता उनको दे दिया गया। सिर्फ 5वें में ये बात की गई, प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई, और ये नागरिकता 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो 6ठे 7वें में ये था कि पाकिस्तान से आने वाले लोग, पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की जो नागरिकता है वो प्रारंभ की नागरिकता कहलाती है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में इन बातों को समाप्त कर दिया गया। चलिए देखते हैं कि अभी नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान क्या क्या हैं। तो जन्मजात नागरिकता, सबसे आसान होता है कि माता या पिता में से कोई उस देश का नागरिक है तो उसके बच्चों को नागरिकता दे दी जाती है। माता के आधार पर नहीं था, 1992 संशोधन के द्वारा माता के आधार पे भी दिया गया। ये तो पहले था पिता के आधार पे था, अभी माता पिता में से कोई एक व्यक्ति हो तो उसको नागरिकता वहाँ की मिल जाएगी। पंजीकरण करा के विवाह के द्वारा 7 वर्ष लगातार भारत में है तो भी मिल जाता है। देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलता है, 12 वर्ष अगर ये 2019 के द्वारा जो प्रावधान बना है लगातार भारत में रहे तो मिलेगा। और देशी अधिकृत किया गया हो, कोई क्षेत्र अधिकृत कर लिया जाए, जैसे बांग्लादेश को ही भारत में मिला दिया जाए, तो उनके नागरिकों को नागरिकता मिल जाएगी। फिर भूमि खरीदने पर भी नागरिकता मिल जाती है। ये रहा आपको नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान। उसके बाद देखिए नागरिकता छीनने के, कि नागरिकता छीनी कैसी जाएगी या नागरिकता समाप्त कैसे होगी। तो एक बात यहाँ देखिएगा, मैंने लिखा है कि जो नागरिकता होती है उसका जो रक्षा करता है वो संसद करता है। यानी कि नागरिकता जो है ये किसके अधीन होता है, तो संसद के अधीन होता है। आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक सवाल आता है कि नागरिकता किस विषय का सूची है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नागरिकता संसद के पास होता है, रखने का जो अधिकार है। और नागरिकता किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय, यानी संसद कानून बनाती है अनुच्छेद 11 के द्वारा। तो देखें नागरिकता कैसे छीन सकती है संसद, तो अभित्याग द्वारा यानी कि
कोई व्यक्ति, यानी आपने स्वच्छता से अगर त्याग दिया है तो अनुच्छेद 8 के द्वारा अगर आप बाहर कहीं रहते हैं भारत के तो उस अधिकार को बनाए रखता है नागरिकता के संसद। लेकिन आपने अगर स्वच्छता से त्याग दिया हो नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता। उसके बाद आपने कहीं की ग्रहण कर ली हो, 9 में कहता है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर वंचित किए जाने पर संसद क्या कैसे वंचित कर सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के साथ धोखे से किसी व्यक्ति ने नागरिकता ग्रहण कर ली है, धूर्तता से ग्रहण कर ली है तो समाप्त किया जा सकता है। कार्य व भाषण से संविधान के प्रति अप्रीति पेश किए हों, यानी कि कदाचार के प्रति भी आपको नागरिकता छीनी जा सकती है। शत्रु देशों से व्यापार या संबंध है या मदद कर रहे हैं तो भी संसद नागरिकता छीन सकती है। कई ऐसे न्यूज आपको देखने को मिलता है, जैसे विजय माल्या था, दिवालिया घोषित हुआ तो संसद ने नागरिकता छीन ली। बाबा रामपाल थे, उन्होंने एक तरह से जो उनके कुकर्म रहे उसके कारण या देश में एक गलत मैसेज देने के कारण भी नागरिकता छीनी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो नागरिकता छीनने का जो प्रावधान है वो ये रहा। उसके बाद नागरिकता में कब संशोधन हुआ, तो नागरिकता अधिनियम 1955, जो अभी की नागरिकता है 1955 के आधार पे ही है। प्रारंभ की नागरिकता को इसी में समाप्त कर दिया गया। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 और 2019 में भी जो हाल ही का संशोधन है उसमें यह कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले यही आपका CAA था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका बड़ा विरोध हुआ अभी, तो उसको लागू होने के बाद ये कहें कि जो भी दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको भारत में 2014 तक अगर रहते हैं तो नागरिकता दे दी जाएगी। उसमें जैन, पारसी और सिख, बौद्ध इनकी बातें की गई हैं, ठीक है, और हिंदू की बात की गई है। आगे देखेंगे ये नागरिकता में दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कैसा है, फिर आर्टिकल देखेंगे। दोहरी नागरिकता के प्रावधान का मतलब है, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सोचा कि अगर बाहर जो लोग भारत के मूल निवासी रहे हैं फिर दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं तो भारत में उनको कैसे बुलाया जाए, किस तरह से उनको लाभान्वित किया जाए और भारत में आके वो इन्वेस्टमेंट भी करें। तो कई सारे ऐसे प्रावधान बने जिनमें जैसे NRI का नाम आप लोग सुनते होंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो भारतीय प्रवासी लोग होते हैं, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारत में उनके माता पिता या कोई भी मूल यहाँ पे जन्म उसका हुआ हो और ऐसे लोग दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लिए हों, और इसे कहते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समुद्रपारिक लोग, यानी कुछ पड़ोसी देशों को छोड़ करके, यानी कि यहाँ MOIA में देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 16 देशों को OCI दिया जाता था 2005 से। उसके बाद जो PIO है और OCI है, इन दोनों को मिला करके एक कार्ड होल्डिंग दे दिया गया। एक कार्ड होल्डर्स होगा 2015 से ये कहा गया PIO OCI को मिला करके, जो बांग्लादेश और पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाएगा, बाकी इनको लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में अटल जी ने जो समिति बनाई वो 9 जनवरी 2006 से लागू हुआ। 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, जब गांधी जी भारत आए थे 1915 में। तो 9 जनवरी 2006 से दोहरी नागरिकता की तरह यह प्रावधान लागू हुआ, लेकिन लक्ष्मीमल सिंघवी ने एक अधिकार देने से मना कर दिया। वो अधिकार क्या था, तो राजनैतिक अधिकार। यानी कि नागरिकता में हमने देखा एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिल जाए तो नागरिक हो जाएगा। तो दोहरी नागरिकता के जो प्रावधान थे उनमें लक्ष्मीमल सिंघवी ने राजनीतिक अधिकार देने से मना कर दिया। तो सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिले, क्या क्या मिले, तो इसमें देखेंगे कि इस कार्ड होल्डर्स को आजीवन वीजा दे दिया जाता है। इनके बच्चों, बीवी, बाकी जो भी परिवार के लोग हैं, एजुकेशन फ्री, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो भारतीय बैंक देखेंगे। तो देखिए आजीवन वीजा दे दिया गया, वित्त, अर्थ, शिक्षा में छूट दिया गया, पुलिस पुष्टि से छूट दी गई, चुनाव न लड़ने और मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं, बागवानी भूमि धारण नहीं कर सकते हैं, यानी कि खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं, बाकी केंद्र और राज्यों के अधीन किसी सेवा पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ये कहलाते हैं भारतीय अप्रवासीय लोग। 2 वर्षों में लगातार मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो 2006 से मनाया जाता है और गांधी जी के आने के कारण ही ये 9 जनवरी को रखा गया, भारतीय अप्रवासी लोग। तो इसमें नॉन रेसिडेंट इंडियन, PIO, OCI इनको पूछा जाता है कि ये क्या है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में है, पर भारत में नागरिकता एकल ही है, याद रखिएगा। बाकी देखेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं
नागरिकता में। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मैंने ये पढ़ाया, अभी पीछे बताया आप लोगों को कि स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बहुत सारे मसले थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो इसको बहुत जल्दी ही यानी कि जो 26 नवंबर है, याद रखिएगा 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते 2015 से 1949 को संविधान अधिकृत किया गया था या स्वीकृत किया गया था। कहा जाता है कि पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन 4 प्रावधान और 15 अनुच्छेद भी लागू हुए थे, जिसमें नागरिकता भी लागू हो गया था। तो याद रखिएगा कि प्रारंभ की नागरिकता अलग थी, या आजादी से 10 साल पहले तक जो भी जन्म लिया हो सबको, और जो भूमि जो हिस्सा भारत के अंदर आ जाए उसके भी नागरिकता देने का प्रावधान था। छठे में कहा गया कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोग, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात करता है। और छठे में यह है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता समाप्त हो जाती है, और जुलाई 1948 तक एक टाइम दिया गया था कि तब तक अगर आप वहां गए 6 महीना साल भर रहे हैं, अगर फिर वापस आ रहे हैं तो उनकी भी बात अनुच्छेद 7 में कही गई है। यानी कि पाकिस्तान जाने वाले और पुनः वहां से वापस आने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता, यानी भारत से बाहर आप रह रहे हैं, याद रखिएगा लगातार जैसे 7 वर्षों का एक प्रावधान है कि भारत से बाहर रहे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि भारत के द्वारा पोषित कोई संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, कंपनियां हैं जो अटैच में है भारत के साथ, तो ये नहीं माना जाता है कि आप लगातार भारत से बाहर रहे हैं। हाँ, भारत से कोई कनेक्टिविटी आपके साथ नहीं है, तब आप भारत से बाहर 7 साल रहते हैं, नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाती है। यानी कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता का बना रहना। 9वें में ये कहता है विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण कर लिए हैं तो भारत में आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। 10वां कहता है नागरिकता अधिकारों का बना होना, यानी नागरिकता का बना रहना। और 11 अनुच्छेद में ये कहता है कि संसद द्वारा ही इसको अधिनियमित किया जाएगा। ये कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा नागरिकता से संबंधित। तो नागरिकता संघ सूची का विषय है, संसद के अधीन होता है, संसद ही नागरिकता छीन सकती है और संसद ही नागरिकता देने का प्रावधान बना सकती है। ठीक है, तो ये रहा नागरिकता संविधान का भाग 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही लगातार हम लोग मौलिक अधिकार का, नीति तत्व या संविधान के हर हिस्से पे बात करेंगे। और थैंक यू।